तो गाइस यार फाइनली लोकी का जो सीज़न 2 है उसका एपिसोड 2 आ चुका है। और ये एपिसोड पिछली वाली से बहुत अच्छा किया गया है। और अगर आपने नहीं देखा हो तो आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में स्पॉइलर होगा। तो अगर आप पहले देखना चाहते हो तो देख लो और इस वीडियो को स्किप कर जाओ। तो इस वीडियो में शुरुआत में ही हमको ये दिखाया जाता है कि लोकी और मोबियस वो एक जगह पे जाता है जो आपको ट्रेलर में भी दिखाया गया था। और वो जगह है लंदन यूके। और आपको पता ही होगा कि इस जो सीरीज़ है इस सीरीज़ का एक बहुत बड़ा विलेन तो नहीं बट छोटा मोटा एक विलेन हमारा जैनियक मतलब हंटर B5 है। उसी को पकड़ने हमारा लोकी और मोबियस जाता है क्योंकि वो एक सेक्रेट टाइमलाइन में जाके अपने लाइफ को फिर से जी रहा है। पर लोकी को उसकी ज़रूरत है ताकि वो उसको पता चले कि उस सिल्वी कहाँ पे है। तो यहाँ पे फिर से हमें औरोबोरोस दिखाया जाता है जो कि एक मशीन बनाता हुआ पकड़ा जाता है। वैसे पकड़ा नहीं जाता, वो बनाता है। लोकी और मोबियस सब जाता है वहाँ पे, देख लेता है। फिर मोबियस उसको एक टेम्पलेट देकर कहता है कि हंटर B5 ने इसको कुछ अलग तरीके से मॉडिफाई किया है ताकि उसकी लोकेशन किसी को पता नहीं चले। पर टीवीए बहुत ही मतलब फ्यूचरिस्टिक और क्या ही कहूँ भाई, बहुत ही ऊपर है। तो टीवीए ने उसको पकड़ लिया और फिर उस बंदे को भी टीवीए वालों ने पकड़ लिया। तो लोकी का जो मेन मोटिव था सिल्वी को ढूंढना था और उसी चीज़ को प्रायोरिटी दिया जाता है इस एपिसोड में। और बहुत ही कूल शॉट्स दिखाया जाता है। लोकी की जो एक्सप्रेशन थी इस पूरे पूरे एपिसोड में वो बहुत ही अच्छा था। और एक पल के लिए हमें ये भी लगा कि लोकी अपने पुराने वाले मोड पर वापस जा रहा है। और वैसा कुछ लोकी खुद भी बोला यहाँ पे। एवेंजर्स की जो 2012 की मूवी थी उसमें जो कुछ भी घटा था उसके पीछे का असली रीज़न क्या था वो भी यहाँ पे बताया गया। और वो असल में हमारा लोकी साहब ने एक राख मतलब रेज की बशवर्ती होकर किया था। और वो उसने मोबियस को बताया। यहाँ पे एक ग्रीन पाई दिखाया जाता है जो कि एक्चुअल लाइफ में वैसा नहीं दिखता, मतलब ग्रीन वो नहीं होता पर टीवीए वालों के लिए स्पेशली बनाया जाता है। इसीलिए इसमें एक थोड़ी कंडीशंस भी रहता है। पर वो हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव ये है कि हम ये बताएं कि सिल्वी को कैसे ढूंढा गया। तो हंटर B5 ने पहले तो मुंह नहीं खोला। फिर मोबियस ने बताया तुम शरारतों की देवता हो तो कोई शरारत किया जाए। तो इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। और उससे पहले हमको ये दिखाया गया कि औरोबोरोस उस मशीन को लेकर जाता है टेम्पोरल लूम को ठीक करने के लिए जो कि बहुत ही बुरी हालत में है। पर ये जो कंप्यूटर सब देख पा रहे हो यहाँ पे जो कोड डालता है वो डालने के बाद एक्सेस डिनाइड दिखाया जाता है। और आगे हमें ये पता चलता है कि कैंग की कोई वेरिएंट ही इसे फिर से खोल सकता है या फिर मिस मिनट इसको डिकोड कर सकता है। और या फिर रेनस्लेयर, अब रेनस्लेयर तो कुछ करेगा नहीं, कैंग मर चुका है मतलब जो ही हु रिमेंस है लोकी के भाषा में। और मिस मिनट्स का भी सर्वर डाउन था इसीलिए वो सब फंस चुके थे और कुछ भी करने का नहीं था उन सब के पास। तो उसके बाद फिर से वो प्लानिंग बना के हंटर B5 के पास आता है। फिर लोकी दरवाज़ा बंद कर देता है, खुद उससे बात करता है और फिर उसको एक बक्से में बंद करके टॉर्चर भी करने लगता है। और इन सब के आखिर में B5 अपना मुंह खोलता है और उसको बताता है कि सिल्वी कहाँ पे है। और ये चीज़ काफ़ी कूल था। इस यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस थे और जो मतलब लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया आपको बहुत ही कूल लगेगा। और सच में तो लोकी को देखकर तो मैं सीज़न 1 से बहुत ही खुश हूँ भाई। जब हंटर B5 बता देता है इसके बाद ये जो सीन होता है इस सीन के बाद हम देखते हैं कि हंटर B5 हमारे मोबियस साहब को और हमारे लोकी साहब को ले जाते हैं उस जगह पे जो कि हमें पिछले एपिसोड के आखिर में पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था जिसका नाम था ओक्लाहामा। और उससे पहले जो सीन दिखाया जाता है उसमें दिखाया जाता है कि हंटर B15 हमारे औरबोरस से मिलते हैं और हंटर B15 को वो सारी बात बता रहा था औरबोरस जो कि टेम्पोरल लूम के साथ हो रहा है। तो ये जो थोड़ी थोड़ी सीन्स दिखाया जा रहा है ये बहुत ही मतलब
कूल सीन्स थे, क्योंकि अब विजुअलाइजेशन अगर देखोगे ना इस पूरे सीरीज़ की, वो काफ़ी अच्छा किया गया है। और टेम्पोरल लूम वाली तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो अब बात करते हैं, जब सिल्वी को मिल गया, सिल्वी लोकी को देखकर चौंक जाता है और उसका मुंह स्माइली से गम्पी हो जाता है। और हमारा लोकी साहब जब उससे बात करने जाता है, फिर सिल्वी कहता है कि टीवीएस है, उसका कोई मतलब नहीं है, और टीवीए ध्वंस भी हो जाए, नष्ट भी हो जाए, तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर लोकी जब ये कहता है कि टीवीए में कुछ तो हो रहा है जिसका प्रभाव बाकी दुनिया में भी पड़ेगा, दुनिया कहना भूल है, बाकी टाइमलाइंस में भी पड़ेगा, फिर उसकी दिमाग थोड़ी सी घूम जाता है। फिर जब हंटर B5 आता है और बताता है कि डॉग सारे चीज़ों को फिर से प्रून कर रहा है, मतलब सारे सेक्रेट टाइमलाइंस को भी प्रून कर देगा वो, मतलब जो कि नए नए बना है। तो उसी बात को सुन के दोनों फिर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और फिर डॉग्स को रोकने के लिए जाता है। और इस सीक्वेंस के द्वारा मैकडोनल्ड्स की थोड़ी सी प्रमोशन भी कर दी मार्वल वालों ने, और शायद पैसा दिया गया था मैकडोनल्ड्स से, इसीलिए प्रमोशन भी कर दिया। तो ये जो सीन था ना, 4 लोगों को एक साथ, वो बहुत ही अच्छा सीन था। और आगे आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से टाइमलाइंस बनते जा रहे हैं, और टाइमलाइंस पे जो बॉक्स बॉक्स है ना, उसी चीज़ में वो एक्चुअल में बॉम्ब्स है, और उससे वो टाइमलाइन उड़ाया जाएगा, यही बताया गया था। और वो उड़ाया भी जा रहा था। लोकी, सिल्वी, मॉबियस, ये सब कोशिश करने के बाद भी उसे रोक नहीं पाते, मतलब कोई कोई डिफरेंट टाइमलाइंस तो समाप्त हो जाती है, पर वो असली वाली मतलब बाकी जो होती है ना, वो बच नहीं पाती, उसको डॉग्स गायब कर देता है। और सच कहूँ तो आपका प्रश्न होगा कि फिर हमारा बाकी जो टाइमलाइन से स्पाइडरमैन वाला और वेनॉम वाला, वो क्या हुआ? मतलब आपको बता दो कि मार्वल इतना काचा काम नहीं करेगा कि वो भी टाइमलाइन हटा देगा, फिर स्पाइडरमैन वापस कैसे आएगा? इसीलिए लगता नहीं है कि वो टाइमलाइन शायद ही गायब होगा। और हम आगे भी देखते हैं कि जिस टाइमलाइन से सिल्वी वापस आया था, वो टाइमलाइन भी ख़राब नहीं होता। और सबसे आखिर में आप स्क्रीनशॉट में भी देख पाओगे, हमारा सिल्वी एक गोल्डन बैंगल देखता है, और आपको नहीं पता है तो वो ही हू रिमेंस की गोल्डन बैंगल है, जिसके मदद से वो टाइम ट्रेवल करता था और पूरे टीवीए को संभालता था। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।